मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आपस में कभी-कभी बातें करते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे उसकी तो भगवान भी मदद कर रहा है या उसके हर बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इस तरीके की बातें होना एक आम सी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच में दैवीय शक्तियाँ जो हैं, कुछ लोगों की मदद करती हैं? और जिनकी मदद दैवीय शक्तियाँ करती हैं या आपकी मदद अगर दैवीय शक्तियां कर रही हैं, तो कैसे आप इस बात को जान सकते हैं कि सचमुच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आइए चलिए हम आपको कुछ लक्षण बताते हैं या कुछ संकेत बताते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं या नहीं। क्योंकि दैवीय शक्तियां बहुत सारे संकेतों से आभास दे देती हैं कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रही हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है। ईश्वर उनके साथ रहता है। किसी को कुछ ज्यादा, किसी को कुछ कम। कुछ ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। तो इन्हीं को पहचानने के लिए कि दैवीय शक्तियां मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है, उनको आप इन 11 संकेतों से महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के सुख को और दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, दूसरों के दुख में खुद स्वयं दुखी रहता है और उनकी मदद करता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा हूं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। बस आपको थोड़ा-सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें। दूसरी चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त। सभी ग्रंथों में और विद्वानों ने कहा है कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी अर्थात रात 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं। क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से बहुत कुछ करवाना चाहती हैं, या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा जो संकेत है, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहने का सपना देखते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। कुछ होता है पूर्वाभास। जी हाँ, चौथा संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पांचवी बात है पारिवारिक प्रेम। यदि आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं। छठी संकेत है भाग्य से भी तेज। जीवन में यदि आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। सातवीं जो संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसान। कभी कभी यदि आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आठवां संकेत है सुहानी हवा। यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपको लगे कि अचानक एक ठंडी हवा, सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, तो ऐसा आपको समझ लीजिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नवी जो संकेत है वो है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते रहते कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अवसर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वीं जो एक
आपको संकेत है वो है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज अगर दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देने लगे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वो कानों में संगीत बजने की तरह या सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। और 11वीं जो संकेत है वो है यदि आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी, तो ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो दोस्तों, ये 11 संकेत इस प्रकार के हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके साथ दैवीय शक्तियां हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहा है और गाहे बगाहे आपको इन चमत्कारों के दर्शन होते रहते हैं। दोस्तों, दैवीय शक्तियां उन्हीं पे मेहरबान होती हैं जो मन क्रम वचन से अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं तथा अपने द्वारा किसी का बुरा नहीं करते हैं, तथा हमेशा ही संसार की, अपने साथ में रहने वाले लोगों की तथा हर किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं। यदि किसी भी दुखी या किसी भी परेशान को प्राणी को देखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु, उनके मन में हृदय की भावना, उनके मन में दया की भावना आती है, हृदय में दया उत्पन्न होती है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है और ऐसे लोगों का जीवन में कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता। यह जीवन की सच्चाई है। तो ज्ञान के सागर में ये बातें आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।